नमस्कार मित्रों, आप सभी को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की हिंदी वर्णिका। और क्लास 10 की जो हिंदी वर्णिका है उस वर्णिका में 5 कहानियां हैं। हमने पहला कहानी पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है, तीसरा पढ़ा है, चौथा भी पढ़ा है। आज 5वां कहानी पढ़ेंगे। 5वां जो कहानी है, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। इस कहानी के जो लेखक है सांवर दैया है। इस कहानी के जो लेखक है, वह जो है सांवर दैया। सांवर दैया है। इस कहानी के लेखक जो है सांवर दैया है। और इस कहानी का गुजराती से जो हिंदी अनुवाद किए हैं स्वयं लेखक सांवर दैया ने किया है। और इस कहानी के जो अनुवादक हैं, अनुवादक स्वयं लेखक हैं। कौन है मित्रों? सांवर दैया। सांवर दैया इसके लेखक हैं। अगर मित्रों सांवर दैया की बात करें तो ये गुजराती भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। और यहाँ पे इनके जन्म के विषय में नहीं दिया गया है और ना निधन के विषय में दिया गया है। ये जो कहानी है समाज के तमाम गुजराती समाज के तमाम अंतर गहराइयों को स्पर्श करता है। और ये कहानी है पूरे समाज को प्रभावित करती है। और समाज और परिवार में ये कहानी बड़ा प्रासंगिक, बड़ा उपयोगी और आज ये कहानी घर घर की घटना बन चुकी है कि एक माँ अपने 4 बेटों को पाल लेती है, लेकिन 4 बेटे एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे इस कहानी के जो मुख्य पात्र सीता है। कौन है? सीता। और ये सीता जो है, सीता के 3 पुत्र हैं और ये तीनों पुत्रों का विवाह हो चुका है। और इन पुत्रों के भी पुत्र हो चुके हैं, पुत्र और पुत्रियां हो चुकी हैं। पूरा परिवार बच्चों से भरा पड़ा है। लेकिन उस परिवार में सीता को रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, चाय के लिए, दवा के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। ये परिवार भरा पड़ा है लेकिन फिर भी हर चीज के लिए उनको ताना सुनना पड़ता है सीता को। ये हमारी सीता है। ये है सीता। और सीता के पति इस दुनिया में नहीं है। इस कहानी में मित्रों हमने जो पढ़ा कि जो वर्णिका में पढ़ा तो ढहते विश्वास देख लीजिए, उसमें लक्ष्मी का पति कलकत्ता में रहता है। दही वाला मंगमा उसके पति नहीं है। इसमें सीता के पति नहीं है। उसमें पपाती की जो माँ है वल्ली अमाल, उसके भी पति नहीं है। और उसके पहले हम लोग जो दूसरा कहानी पढ़े थे उसमें भी उसके पति नहीं है, मंगू की माँ के भी पति नहीं है।
ये सीता है और ये सीता के बेटे हैं, पुत्र। सीता के ये पुत्र हैं, ये बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है कैलाश। कैलाश। और इनकी पत्नी है, विवाह हो चुका है, पत्नी है जिनका नाम है राधा। कैलाश की पत्नी कौन है? राधा। अब ये हैं नारायण, सीता के बेटे। ये है नारायण। नारायण और नारायण का भी विवाह हो चुका है। नारायण की जो पत्नी है जिसका नाम है भौरी। 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 नारायण की भी जो पत्नी है उसका नाम है भौरी। उसके बाद छोटा बेटा है जो बिरजू है। बिरजू है, जो ये बिरजू है। और इसकी जो पत्नी है पुष्पा है। पुष्पा। ये पुष्पा थे, ये भी कहती थी कि साला पुष्पा झुकेगा नहीं। अब इनके बच्चे भी थे, इनके भी बच्चे थे। ये सब बच्चे हैं, 8-9 दिखाई दे रहे हैं लेकिन क्या है, इनके बच्चे हैं। मित्रों, इतना बड़ा परिवार है, फिर इस परिवार में किसी चीज की कमी नहीं होगी और सब कोई अच्छा से खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है। लेकिन एक सीता जो है, जो विधवा हो चुकी है और उनको अपने बेटा और पतोहुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि मित्रों, विवाह के बाद जो बेटे होते हैं वो विवश हो जाते हैं और बहुओं से, अपने पत्नियों से बिना पूछे कोई काम करते नहीं हैं। इस स्थिति परिस्थिति में सीता जो है बड़े परेशान दिखती है। सीता जो अपना काला ओढ़ना देकर, काला ओढ़ना देकर रुआसी हो जाती है। रुआसी का अर्थ रोने जैसा मन बना लेती है। इनका जो ओढ़ना था इतना गंदा, इतना मैला हो गया था, बदबू आ रहा था, उसको देखकर काला पड़ गया था, उसको देखकर सीता एकदम रुआसी हो जाती है और कहती है कि एक दिन का बात है, एक दिन का बात है जब इनके बड़े बेटे कैलाश ने जब सुबह में माँ चाय पी रही थी और इन लोग चाय पी रहे थे तो नारायण को बुलाकर बोले, क्यों जी नारायण, माँ का ठेका हम ही ले रखे हैं, हम ही माँ का ठेका ले रखे कि माँ को हम ही खिलाएंगे। क्या तुम लोग माँ के बेटे नहीं हो कि माँ का ठेका हम ही ले रखे हैं? उसका सारा संपत्ति हम लिए हैं, उसके संपत्ति में तुम्हारा अधिकार नहीं है। माँ को यह सुनकर जैसे कांटे चुभते हैं वैसे चुभने लगे। तो नारायण ने बोला कि बोलिए भैया क्या किया जाए। तो कैलाश ने कहा कि देखो, आज से माँ को एक एक माँ खिलाएंगे हम लोग अपने अपने घर। तो बच्चों पूछा जाएगा कि कैलाश ने माँ को खाने के लिए कितना कितना दिनों का समय निर्धारित किया? एक एक माँ। अब माँ जो है बारी बारी से, कभी कैलाश की यहाँ एक माँ, इनके यहाँ एक माँ, इनके यहाँ एक माँ। जब इनके यहाँ रहते थे तब ये दोनों दुखी रहते थे,
जब इधर से इधर जैसे आने की बारी होता था तो इनके घर में भी मातम छा जाता था कि आज बुढ़िया आएगी, आज से यहीं पे वो खाएगी और उसका ज्ञान सुनना पड़ेगा, उसका ये दुख, तमाम बात होने लगा। फिर वही हाल इनके यहाँ। इनकी तो पत्नी पुष्पा थी, पुष्पा तो और थी, कहती थी पुष्पा साला झुकेगा नहीं, अब बुढ़िया, तमाम बातें थी। लेकिन बच्चे खुश हो जाते थे कि आज से दादी हमारे हिस्से में खाएगी, आज से दादी हमारे हिस्से में खाएगी, आज से दादी हमारे हिस्से में खाएगी। बच्चों को क्या पता है कि दादी का स्थिति क्या है और दादी की स्थिति क्या नहीं है। और इधर बच्चों की बात सुनकर इनके मन में कांटे चुभते हैं, रुआंसी हो जाती है और वो अपने घर वाले की याद करते हैं। कहते हैं कि जब अगर वह रहते तो ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता, ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। वह बताती है कि वो रहते तो ये सब सहन नहीं करते, गाली भी बकते और हाथाबाही पर भी उतर जाते, मरबो करते। लेकिन उनके चले जाने के बाद ये आज मेरा स्थिति हो गया, वो रहते तो आज ऐसा मेरा स्थिति नहीं रहता। अब मित्रों एक एक महीना सबके यहां खाने लगी। एक बार की बात है, किसी प्रकार से सब कुछ चल रहा था, तब तक जब बिरजू के हिस्से में ये थी तो नारायण की जो पत्नी है भौरी, वो अपने बेटे के जन्मदिन पर थोड़ा सा कटोरी में रसमलाई भेज दी। किसको खाने के लिए? सीता को खाने के लिए। जब बिरजू के हिस्सा में थी तो नारायण की पत्नी भौरी जो है कटोरी में रसमलाई भेज दी सीता को खाने के लिए। अब सीता जो है जैसे एगो निवाला मुंह में डाली, तब तक पुष्पा जो है कमेंट करने लगी और व्यंग्यात्मक बात बोलने लगी। बोली कि जो ये भौरी है नारायण की पत्नी, वह अमीरी दिखा रही है, जब मेरे हिस्सा में है तो रसमलाई भेज रही है, अपने जब हिस्सा में थी तो खाने को नहीं पूछती थी। सारा उसका रईसी हम जानते हैं, वो दिखाना चाहती है कि हम जो है बहुत इनको मानते हैं, और जब उनके हिस्सा में थी तो पूछती नहीं थी। अभी जैसे एक निवाला मुंह में सीता डाली थी कि यह बात घर में शुरू हो गई, जिससे सीता क्षुब्ध हो गई और उनके मन में इतनी पीड़ा हो गई कि उनको लगा कि यह धरती सिकुड़ गई है, मेरे लिए धरती है ही नहीं। इस आसमान और धरती के बीच कितनी घुटन है। इस घर में और इस परिवार में इतना घुटन बढ़ा है कि अब रहना भी मुश्किल है। ये सारा चीज चल ही रहा था, तब तक ये जो नारायण की पत्नी राधा का तबीयत खराब हो गया था। सॉरी, कैलाश की जो पत्नी थी राधा, उसका तबीयत खराब हो गया था। और उस समय ये नारायण के हिस्सा में थी मां। किसके हिस्सा में थी? नारायण के हिस्सा में थी। और कैलाश किसी नौकरी पेशा के लिए बाहर गए हुए थे, तो 2-3 दिन तक सीता इनको खाना बना के खिला दी। 2-3 दिन तक सीता इनको खाना बना के खिला दी। और नारायण और कैलाश के लड़के आपस में झगड़ा कर लिए
अभी भौरी कहती है कि नहीं, पहले राधा के बेटे झगड़ा किए, और राधा कहती है कि नहीं भौरी के बेटे झगड़ा किए। तब तक राधा कहती है कि सासू माँ से पूछ लीजिए। अब इस पर तो भौरी खुल गई, बोले कि उनसे क्या पूछे, वो तो तुम्हारी गुलामी किया करती है, चूल्हा चौका बर्तन धोती है, तुमको खाना बना खिलाती है, वो क्या बोलेगी? कौन? सीता। अब ऐसे बात करने लगी और सीता जो है अंदर से और पीड़ित और दुखी होती चली गई। एक दिन तो गजब हो गया। सीता कहती कि एक दिन गजब हो गया। बड़े बेटे कैलाश ने आके कहा, नारायण, मां कब तक इधर उधर भटकती रहेगी? मां कब तक इधर उधर भटकती रहेगी? क्यों ना हम लोग कुछ अलग व्यवस्था करें। नारायण बोला, भैया कौन सा व्यवस्था करना है? कहा कि बेवकूफ हो, माँ इधर उधर भटक रही है, उसको 50-50 रुपया हम लोग महीना देंगे तीनों भाई। कितना कितना? 50-50। उसका हो जाएगा कुल 150 रुपया। और माँ को हम चाय पिलाइए देते हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे। अब माँ के पास कोई खर्चा भी नहीं है और अपना बनाएगी, खाएगी और एक जगह स्थिर रहेगी। उस दिन बिरजू भी चुप नहीं रहा, बोला कि हाँ, माँ कब तक ढुलकते रहेगी। हालांकि सीता यह बात सुन रही थी, लेकिन सीता से किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो। अब जैसे खेत में कांटे उगते हैं, उसी प्रकार सीता के हृदय में कांटे उगने लगे। और जो सीता जो है वह इस घर में अपने आप को, इस संसार में अपने आप को सबसे दुखी और भाग्यहीन स्त्री समझने लगी। और इनके बेटे इनके लिए 50-50 रुपया निर्धारित कर दिए। 50-50 रुपये निर्धारित। अब सीता को लगा कि इस घर में रहना भी उचित नहीं है, क्योंकि अगर 50-50 रुपया लेंगे तो उससे बढ़िया हम किसी के घर काम करके और उससे मजदूरी ले लेंगे। हालांकि इनके पास रहते तो कौन फ्री में हम खाते हैं, इनका भी बर्तन चूल्हा चौकी और बच्चों को खिलाते हैं। फ्री में रोटी कहाँ? देखिए इतना बड़ा परिवार है, एक माँ है और एक साइड रोटी है। माँ बड़ी है कि रोटी बड़ी है? यहाँ पर देख लीजिए, इस परिवार में रोटी बड़ा है, माँ बड़ी नहीं है। माँ बड़ी नहीं है, यहाँ पे रोटी के लिए लड़ाई हो रहा है। माँ बड़ी है कि रोटी बड़ी है? माँ बड़ी है कि रोटी बड़ी है? यहाँ पर रोटी बड़ा है। माँ रोटी के लिए ढुलक रही है, रोटी के लिए ढुलक रही है, रोटी के लिए। और उसी दिन सुबह में सीता ने क्या किया कि कुछ अपना सामान वामान झोला झोली में पैक किया। अब पैक करने के बाद वह निकल गई, घर से निकल गई। और उस दिन सीता को लगा कि उसके लिए पूरा दुनिया खुला हुआ है। आसमान और धरती के बीच कोई घुटन नहीं है। सीता स्वतंत्र है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मजदूरी करना है तो दुनिया में कहीं भी कर लेंगे। सीता पहले सोचती थी कि काश हम दुनिया छोड़ देते, लेकिन फिर कहते कि जितना ईश्वर ने सांस लिखा है उतना तो सांस लेना ही पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें।